सभासदों, मान्य सभापति जी। नमस्कार जी, नमस्कार। Now, short duration discussion, Sri Sharad Yadav to initiate. उपाध्यक्ष जी, जो देश में हालात हैं वो कहाँ से शुरू करें और कहाँ से अंत करें, एक तरह से मुश्किल हो गया है। मैं जब इस सदन में आया था 74 में 5वीं लोकसभा में, तो पहला सवाल नागपुर के पास एक दलित बबरू बहान थे, उनकी आंख निकाल ली गई थी। और लगातार अनवरत, कोई सत्र नहीं है, कोई साल नहीं है, कोई दिन नहीं है। हिंदुस्तान की 1/4 आबादी है आदिवासी और दलित। आदिवासी तो एक तरफ बसे हुए हैं, उनके हालात और उनकी विषम परिस्थिति, उनका जो जीवन है वो पूरी तरह से तंग और तबाह। और दलित जो हैं वो हिंदुस्तान में हर गांव में, हर शहर में, हर बस्ती में उनका अलग मोहल्ला होता है। गांव के बाहर रहते हैं, खेत नहीं है, किसी तरह का कोई सेवा के सिवाय अपने खुद अपने शरीर को दिन भर मेहनत के साथ लगाने के साथ और देश भर की जो खास करके इंसान की ज़िंदगी में हर तरह की जो सफाई होती है, उस सफाई का जिम्मा भी इन्हीं को दिया गया है। 2500 बरस हो गए, आज़ादी के 70 बरस हो रहे हैं। रोज जैसे जैसे आज़ादी की उम्र बढ़ते जाती है, वैसे वैसे दलितों पर अन्याय और जुल्म का रोज यहाँ वहाँ से खबर आते रहती है। हम बहुत बार इस सदन में उस सदन में लगातार इस पर बहस करते रहते हैं। कोई सत्र नहीं है जिसमें इनके ऊपर जो जुल्म और जाति होती है उसके मामले में उसके सवाल को उठाने का काम नहीं होता हो। ये 2-3 दिन से ये सवाल जो है वो बेचैन किए हुए पूरे देश को। कल गुजरात बंद था, अब वो पहले की हालत नहीं है। जो दलित है, जो हर सदियों से हर तरह की चीज़ों से, जिसके हाथ से इज्जत, मान, सम्मान, संपत्ति, संपदा सब चीज़ छीन ली गई है, वो पूरे देश में आज भी हर जगह। आज से 10 दिन पहले ये हरियाणा है, यहाँ एक बड़ा भारी गुट बना हुआ है गुड़गांव के पास, जो गाय की रक्षा करते हैं। वहाँ मुश्किल ये है कि गाय को खरीद करके और जगह कहीं ले जाने का काम होता है, तो वो उतार करके उनको मारते हैं। तो देश भर में गाय या बैल का इलाज मुश्किल हो गया है। सारे देश भर में एक नया बिहार का चुनाव हो रहा था, तब भी उपाध्यक्ष जी
इनकी पार्टी जो है वो एक पोस्टर निकाली, गाय के गले मिल रहे हैं। चारों तरफ। और यहां गुजरात में जो गौ रक्षक, गाय की रक्षा करने वाले, कहते गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं। ऐसी एक से एक अंधविश्वास की चीजें इस देश में फैला के रखी है। ये जो वायरल किया है लोगों ने, अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे कहूं कि उनने खुद इसको वीडियो किया और उनका हौसला इतना बड़ा हुआ कि उसको उन्होंने जारी भी कर दिया। हम कहते हैं कि देश मजबूत, दुनिया में मजबूत हो जाएगा, देश आगे चला जाएगा। इस देश में 80% जो लोग हैं, इस व्यवस्था में, इस सिस्टम में जो व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं, न्याय इनको कहां से मिले? व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं, उसमें इन लोगों की हाजिरी, इन लोगों की जगह। और मैं आपसे कहूं कि हर एमपी, हर एमएलए, खास करके हमारे पास बहुत लोग आते हैं, नौकरी चली गई, नौकरी में लग गए तो उनका सब तरह से, हथियार से लेकर सब तरह की चीजों को बर्बाद करने का, तबाह करने का उनको काम चलता है। विश्वविद्यालय जो है, लगातार बजट घट रहा है। इस सरकार में बजट घटाया गया, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं। हालात ये है कि अभी मैंने पूरी सरकार से कोशिश की, होम मिनिस्टर साहब आप जरूर बताएंगे कि 2016 में आज की तारीख में, यानी एक तरह से 2010 से लेकर के अभी तक के मेरे पास जो आंकड़े हैं, यानी इस फासले में 1010 से लेकर आज तक 14 तक, और 14 का आधा पीरियड आपका है, उसमें जो अपराध हैं 47,064 अत्याचार के मामले और खिलाफ दर्ज। हर दिन 7 महिलाएं दलित जो हैं उनके साथ, उनके मान सम्मान पर, इज्जत पर हमला किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है। पूरे हर तरफ, यानी हर दिन दलितों के ऊपर रोज कहीं ना कहीं उनकी माँ, बहन, बेटी, उनका हर तरह से इज्जत और मान सम्मान के ऊपर चारों तरफ होते रहता है। मैं आपसे कहूं कि न्याय कैसे मिले, कैसे डरे, ये कैसे? जो लोग जालिम और जो दिमाग से खराब है, दिमाग जिनका बना हुआ कि हम ऊंचे हैं, दूसरा नीचा है, इन लोगों के ऊपर रोक लगे कैसे? यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सारे सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों में एक एससी नहीं है, एक एसटी नहीं है, 1/4 आबादी है। अभी 470 जजेस अब आने वाले हैं। कहां से न्याय मिले? जिनका दर्द है, जिनकी तकलीफ है, वो ब्यूरोक्रेसी लेकर के, और खास करके जो न्याय की संस्था है, उसमें एक एससी और एसटी का जज नहीं। कुछ लोग बन गए हैं, पहले बने थे, वो बहुत ऊपर तक गए, लेकिन वो कैसे तंग और तबाह थे हमको मालूम है, 32 जात के बीच में। यानी आप 70 बरस में हिंदुस्तान में हम आरक्षण के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में, विशेष अवसर के बारे में रोज इस सदन से बाहर निकलिए, हर जात का, कोई जात का जैसा जो आदमी होगा, दलित होगा, पिछड़ा होगा तो वो रिजर्वेशन के हक में होगा, ऊंचे तबके का होगा वो रिजर्वेशन के खिलाफ होगा। ये हकीकत है जात की। मैं नहीं कहता कि ये खराब है, मैं ये भी नहीं कहता कि अच्छी है, लेकिन इस पर बहस तो होना चाहिए।
हिंदुस्तान के इतिहास में इतने युद्ध हुए, इतने संग्राम हुए, एक युद्ध बता दीजिए जो देश जीतता हो। हाँ, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात जरूर करने लगे क्या? क्यों ऐसा होता है? आपने हिंदुस्तान की 80% इंसान को, 80% आबादी को, खास करके 1/4 जो दलित है, वो पूरी तरह से शरीर जो है, वो राष्ट्र का शरीर जो है वो विकलांग तरीके से बना हुआ है। इस पर बहस करने को तैयार नहीं। यानी रोज यहां जुल्म होगा, इस पर बहस होगी, लेकिन ये सर्वोच्च सदन है, अंतिम सदन है, लेकिन यहां कोई फैसला नहीं होता है कि इसका रास्ता कैसे निकाला जाए। मैं कहना चाहता हूं कि 1042 अकेले गुजरात में जहां जुल्म हुआ, दलितों के ऊपर अत्याचार हुए, और सजा कितनी लोगों को हुई? 3 लोगों को, 3% लोगों को। यानी सारे देश में सब जगह ये रोहतक है, यहां बाजू में। यानी ये व्याख्या हो रही है कि जो दलित लड़की है, दूसरी बार, एक बार उसके साथ उसके मान सम्मान इज्जत पर हमला हुआ, दूसरी बार फिर उसके ऊपर हमला हुआ। वहां ये पंचायत हो रही है कि जिन लोगों ने अन्याय किया उनसे भी बात करना है। आपका चाहे वो आज से कोई समय नहीं, आज से लगभग जो है वो 10 महीने पहले की बात है। रोहित वेमुला, यानी हिंदुस्तान की सारे यूनिवर्सिटी में हमारी जो जात व्यवस्था है, उसमें जो गरीब आदमी किसी तरह से वहां पहुंच गया है, उसे एक तरह से उसको जो सुविधा भारत की सरकार ने दी है उसको हम नहीं देते हैं। दूसरी तरफ उनके साथ ऐसा जुल्म अन्याय करते हैं कि वो अपमान की सूली पर चढ़ जाते हैं। रोहित वेमुला जो है वो अपमान से ऐलान किया कि मेरा जन्म ही मेरा गुनाह है। बाबा साहब ने विद्रोह किया, जीवन भर सजा से लेकर के सब तरह काम किया, लेकिन हिंदुस्तान की 70 बरस की आजादी में जो दलित है उसे इस जगह आकर खड़ा होना पड़ा कि वो सोचता है कि मेरा जीवन, मैं जहां जन्म मेरा हुआ है वही मेरा गुनाह, इसे ही मैं खत्म कर देता हूं, इसे ही खत्म किए देता हूं। यहीं जूनागढ़ में फिर एक नौजवान जो दलित है वो फिर आत्महत्या कर दी। यानी इस वीडियो को देख करके दिल दहल जाता है। यानी हम तालिबान की बहुत चर्चा करते हैं, इस देश की जाति व्यवस्था कहां कहां किस किस जगह तालिबान तरीके का एटीट्यूड करती है, उस पर सदन को एक दिन बड़े पैमाने पर 2-4 दिन बहस करना चाहिए। एक फिर नौजवान जो है वो ये अपमान देख करके फिर अपमान की सूली पर चढ़ गया। ये जितने नौजवान हैं जिनके ऊपर पीटा गया, ये जो जानवर जो हम पालते हैं उनकी खाल निकाल रहे थे, और इनके साथ जो व्यवहार हुआ उस व्यवहार को देख करके जूनागढ़ का नौजवान जो है वो आत्महत्या कर लेता है। कुछ लोग हैं जो अपमान को बर्दाश्त करते। मुझे लगता है कि हजारों बरस में कैसे, यानी इस देश का यदि सबसे ज्यादा किन्हीं लोगों का उपकार हमारे ऊपर है तो वो हिंदुस्तान के दलित हैं। इतनी बुरी हालत में गांव से बाहर बसाते हैं, इज्जत और मान सम्मान उनका लूटते हैं। पूरे देश में आज भी वो शादी में सबको घोड़े पर सवार होकर के चलने की आदत है, लेकिन उनको आदत नहीं है। ये सारे हालात जो हैं वो कल मायावती जी, उनके बारे में एक आदमी ने, जो पदाधिकारी है पार्टी का है, उसकी जबान से क्या चीज निकलती है। हम पार्टियों के भीतर यही इससे जाहिर होता कि हम अपनी पार्टी के भीतर हिंदुस्तान की जो
सामाजिक विषमता है, उसके बारे में अपने काडर को, अपने लोगों को समझाने का काम नहीं करते। उन्हें, उनके पास न्याय दृष्टि नहीं देखते। हम बाबा साहब का दिन भर पूजा, दिन भर उनका नाम लेते हैं। महात्मा जी और गांधी जी, बाबा साहब के बीच में जो करार हुआ था, वो यही तो करार था कि मन बदल करके हिंदुस्तान बदलना है। यही तो करार था दोनों के बीच में पूरा प्रकट हुआ कि हम दोनों के बीच में हिंदुस्तान के दो बड़े लोग थे। उन्होंने राह पकड़ी थी, रास्ता पकड़ा था कि हिंदुस्तान को बदलेंगे। ये जो कोड़ है, ये जो विषमता है, इस विषमता को मिटाने के लिए महात्मा जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे। और बाबा साहब ने इतनी दिक्कत के बाद भी उनके जीवन को बचाने का काम किया और एक करार हुआ। वो करार यही तो था, लोकतंत्र के जरिए, विशेष अवसर के जरिए हम दलित की जिंदगी को बदलेंगे। कितनी बदली, कहाँ बदली? इस सदन में जो लोग आ जाते हैं वो पार्टियों के भीतर हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, पार्टियों के भीतर दलित जो हैं उनकी हौसला नहीं है, वो बड़ी अपने तबीयत से, अपने मन से, अपनी दिल की बात नहीं कह पाते। और उस समझौते में बाबा साहब का रास्ता अलग था, महात्मा जी का अलग था। बाबा साहब चाहते थे कि अलग से इनका इलेक्टेड बनाओ। और मैं मानता हूं कि आज विंडिकेट हो गए वो कि अलग से इलेक्टेड होता तो यहाँ दलित जो है वो चुप नहीं बैठता, पार्लियामेंट के लोकसभा के अंदर भी और विधानसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर भी। ये पैक्ट जो था कि मन बदल करके, हृदय बदल करके भारत की समाज को हम बदलेंगे, सुधारेंगे, वो सुधार क्या हुआ है? यानी अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहूं, यानी 2010 से मैं कहना चाहता हूं, हत्या 570 और बढ़ते बढ़ते 2011 में 673, 2012 में 661, 2013 में 6,676 और 2014 में 744। बलात्कार 1349, 2011 में 1557, 2012 में 1576, 2013 में 2073 और 2014 में आप 2 बरस का होम मिनिस्टर साहब, 2 बरस का बताइए कितना बढ़ा है? ये आधा साल आपका है 2014 का, और बढ़कर के कितना हो गया? 2252। कुल पूरे अपराध हुए 33,712, 2011 में 33,719, 2012 में 33,655, 2013 में 49,408 और लास्ट आधा आपका है इसमें 47,064, यानी 19% की बढ़ोतरी हुई। आजादी सरक रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन जुल्म और जाति दलितों पर और गरीबों पर बढ़ते जा रही है। और हर सत्र में इस पर बहस होती है, और इस बहस के बाद ये इसलिए गड़बड़ है, इसलिए ठीक नहीं है कि हमारी सजा और हमारा सिस्टम जो है, हमारी जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था न्याय नहीं देती। आज अन्याय हुआ है, हम बहस कर रहे हैं, लेकिन अदालत में ये केस चलेगा तो कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं करेगा कोई आदमी, क्योंकि जिस तरह का समाज है, उसी खेत में काम करना, उसी रास्ते से निकलना है, उन्हीं के यहाँ रोजी और रोटी उसकी है, वो कैसे गवाह दे दे? इसलिए उपाध्यक्ष जी, जो गुजरात में है वो अकेले गुजरात नहीं है, खैरलाजी में होता है, हरियाणा में हो रहा, आपके महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से कौन जगह है
हिंदुस्तान की तमिलनाडु, केरल कौन जगह है जहां हम कहते ये देश मजबूत करेंगे? 1/4 आबादी। किसानों का हाल क्या है? वो भी एक बड़ी आबादी है, बड़ी तादाद, रोज आत्महत्या करते हैं। जो कमाने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, दौलत बनाने वाले हैं, उन लोगों की जिंदगी जो है वो रोज नीचे सरकती है, रोज नीचे जाती है। कैसे ये देश बन जाए, कैसे मजबूत हो जाएगा? 80% हिस्सा। और आज बेकारी और बेरोजगारी का हाल क्या है? ये जो हुआ है गुजरात में, ये गौ रक्षक कौन सा संगठन है? कौन ने बनाया? क्यों बनाया? क्यों भारत सरकार इसको बैन नहीं करती? ये क्या तमाशा बना के रखा है? और ये तमाशा इसलिए चल जाता है कि आज बेकार और बेरोजगारों की संख्या बहुत बड़ी है। क्या समय नहीं है? क्या कहें कि बेकारी बढ़ रही है, किसानों की आत्महत्या हो रही है, और जो दलित है वो रोज यानी हर तरफ से हर जगह अपमानित हो रहा है। ये अजीब देश है। आप महान संस्कृति का बहुत बड़ा वर्णन करते हैं, मगर मैं ये कहना चाहता हूं संस्कृति में एक ही चीज, एक ही गुण बड़ा भारी दुर्गुण है। एक कि ऊपर तो ये जो बड़ा है उसको सलाम मारते हैं और जो नीचे वाला उसको दुत्कारते हैं। ये हमारी जाति व्यवस्था का पूरा पक्का गुण है ये, और ये गुण हमारे जीवन भर चलता है। इसलिए लोग कहते हैं कि मायावती के बारे में जिसने कहा कि उसको FIR होना चाहिए। ये देश का सदन है, इसमें किस बात की गवाही चाहते हैं आप? यानी सदन में हम सब बैठे हैं और सदन में सरकार बैठी है, और जो आदमी बोलता है, बुरा बोलता है, तो ये कानून जो है SC/ST एक्ट का, ये काय के लिए बना है? यानी इसमें इतना इस तरह का, और वो भी जो मुख्यमंत्री 4 बार रहा हो, जो इस सदन में हम लोगों के साथ हिस्सेदारी करके पूरी तरह से यानी इस देश के हक और हकूक की बात करता हो। हम कहाँ और किस तरह पहुंचे, इसको सोचने का ये वक्त है। और ये वक्त जो है वो छोटी सी बहस से नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, इस पर अलग से सत्र हो कि ये कास्ट सिस्टम जो है, जाति व्यवस्था की विषमता है। एक अमेरिका है जहाँ अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग आज से 60-70 बरस पहले गोली से शहीद हो गए। वहाँ उन लोगों ने व्हाइट हाउस में ब्लैक को बिठा दिया। हम उनकी रहने का, खाने का, ओढ़ने का, बिछाने का, बोली का, भाषा का बड़ा नकल करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, 70% वहाँ वाइट लोग हैं, गोरे लोग हैं। उन्होंने अपनी बीमारी को कितनी दूर तक दूर किया कि उन्होंने व्हाइट हाउस जिस सदन का नाम है उसमें काले को बिठा दिया। लेकिन हम यहाँ बदलने को तैयार नहीं। हम बहस करेंगे और फिर कहीं से कल खबर आ जाएगी, यहाँ फिर हम बोलेंगे। हमारी बोली जो है हिंदुस्तान की बीमारी के सामने इतनी छोटी है कि हम बोलते रहते हैं, लेकिन समाज अपनी रफ्तार से चल रहा है। क्या मतलब है इन नौजवानों के ऊपर जो पीछे जिस तरह से जिसके ऊपर से प्रहार किया गया, आज भी अस्पताल में हैं, लेट नहीं सकते हैं। ये अजीब बात है भाई। वो क्या कर रहे थे? क्या गुनाह था? ये कौन से गोरक्षक हैं? कहां से ये पैदा हुए? सरकार का काम है कि कानून नहीं है तो कानून बनाए। मैं कहना चाहता हूं, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, जंगल हो, ये सब हमारे जीवन के प्रिय चीजें हैं। सबको बचाने का काम होना चाहिए, लेकिन किसी एक जानवर के नाम पर लोगों को तंग और तबाह और अपमानित किया जाए। और कितने इलाके हैं जिसमें वीप खाया जाता है। हमारे देश में कितनी बड़ी आबादी है। यानी हम विवाद करके, और जो आपने वादे किए उनको नहीं कर रहे हैं। आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपने कहा था काला धन वापस लाएंगे, आपने कहा था किसान को उत्पादन का 1.5 गुना दाम देंगे, आपने कहा था गंगा साफ कर देंगे। क्यों इन मुद्दों को नहीं उठाते आप? क्यों नहीं मुद्दों को लेकर चलते हैं? उल्टा ये लोग जो हैं, ऐसे लोगों को मैंने समाप्त करता हूं, ऐसे लोगों को इनका हौसला बढ़ा हुआ।
हौसला इनका टूटना चाहिए। यदि Okay. इनका हौसला नहीं टूटा तो मैं Okay, आपसे शरद कहना जी। चाहता हूं कि आपका हौसला आगे आने वाले समय में टूट जाएगा। यदि आपने उठने का काम नहीं किया, आपने ठीक राह नहीं पकड़ी, जो Okay, कहा है शरद जनता जी। से वो नहीं किया, तो निश्चित तौर पर, और जो लोगों ने इसमें किया है, Okay, शरद तो ये जी। आनंदी बहन है। कितना उपद्रव हो रहा पूरे गुजरात में, क्या मतलब है? क्यों बिठाल के रखे हो इसको? क्यों बिठाल के रखे हो इनको? आनंदी बहन मुख्यमंत्री, तो क्या आप चाहते हैं उसको? या शरद जी, जनता नहीं बना। मैं ये कहना चाहता शरद हूं जी। कि देख लिया कि उनसे नहीं संभल रहा है। यदि संभल रहा तो उनको ठीक से कई एक्शन करें। और इतना कहना चाहता हूं कि इस पर कड़ा से कड़ा, इन्हें अगले सत्र में इन पर क्या कार्रवाई हुई है लेकर के सरकार आएगी और आकर के बताएगी कि हमने कहां पहुंचे, कहां तक इस अन्याय का खिलाफ प्रतिकार किया। और वो अकेला एक प्रतिकार नहीं, चारों तरफ, चाहे वो हरियाणा में है, चाहे वो गुजरात में है, चाहे नहीं है तो। उत्तर प्रदेश में है, चाहे आपका महाराष्ट्र में है, किसी जगह भी दलितों के ऊपर जो है वो हर सदन के अंदर, हर बार सदन चलने के बाद पूरी सरकार को बताना चाहिए किस रास्ते पर कहां तक हमने इस पे आगे बढ़ने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शरद जी, थैंक यू शरद जी।